नमस्कार स्टूडेंट्स। क्लास 7 के लिए हमारा इंटीजर का टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के बारे में मैंने जानकारी पिछले वीडियो में दी है, उसे देखिए, समझिए। आज हम इंटीजर्स के मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करने में जिन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ उन प्रॉपर्टीज की जानकारी लेंगे और कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा मल्टीप्लाई टू और more than two integers. Multiply two or more than two integers. तो मल्टीप्लाई के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इंटीजर्स के अंदर हमारे प्लस और माइनस का साइन होता है। तो हमें साइन का किस तरीके से ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप अगर आपके टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनके अंदर दोनों नंबर्स प्लस के होते हैं, आप तो मल्टीप्लाई करने के ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो भी प्लस में ही आएगा। अगर दोनों नंबर आपके माइनस के होते हैं तो भी आपका रिजल्ट प्लस में ही आएगा। अगर आपका एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का होता है तो आपका मल्टीप्लाई का रिजल्ट माइनस में आएगा। इसके लिए छोटे छोटे दो एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। देखिए, -2 इंटू -3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +6, +5 इंटू 4 इक्वल टू 20, +5 इंटू -3 इक्वल टू -15। तो इस तरीके से हमने देखा और मल्टीप्लाई किया। आपको इन साइंस का ध्यान जरूर रखना है। अब मोर देन टू नंबर्स का मल्टीपल करने के लिए हमें मल्टीपल की इंटीजर्स के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज की पहले जानकारी कर लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल ले लेंगे। फिर हम सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पर टू इंटीजर्स है, -2 और -3, +5 और +4। तो ये इंटीजर नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो मल्टीपल प्राप्त हो रहा है, हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, वो भी हमें एक मल्टीपल नंबर ही प्राप्त हो रहा है। देखिए, +5 -3 -15, -15 इज ऑल्सो एन इंटीजर, -3 and +5 इज इंटीजर। सो वी कैन से मल्टीपल के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर इन साइंस का हर वक्त ध्यान रखना है आपको। ये जो साइन है
इनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, इनके ऊपर काफी कुछ आपका रिजल्ट निर्भर करेगा। हाँ जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मीन्स ये है कि मान लीजिए कि कोई नंबर है ए एंड बी, ए और बी इन दोनों नंबर्स को आप इंटू करते हैं तो रिजल्ट फाइंड आउट होता है। तो क्या बी इंटू ए को मल्टीपल करने पर भी सेम रिजल्ट फाइंड आउट होगा? होगा या नहीं होगा? कहा जा रहा है कि होगा। चेक करते हैं। -2 -3 को इंटू करने पर प्लस का 6 आता है। अब -3 एंड -2 को इंटू करने पर क्या है, दोनों को इंटू किया, यहां पर प्लस का 6 आ रहा है, यहां भी प्लस का 6 आ रहा है। इट मीन्स ये हो गया कि मल्टीपल के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है। आप इसी तरीके से और एग्जांपल लेकर के चेकआउट कर सकते हैं। a इंटू बी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, मल्टीपल आएगा, और b इंटू ए कर देते हैं तो भी वही आंसर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आपके वही आ गया मोर देन 2 नंबर्स, जैसा कि अभी बात कर रहे थे अपन, मल्टीप्लाई 2 और मोर देन 2 इंटीजर। तो एसोसिएटिव के अंदर वही बात आ गई कि मोर देन 2 नंबर्स। मान लीजिए कि 3 नंबर्स है हमारे पास ए बी एंड सी, 3 इंटीजर्स है, तो हम 3 इंटीजर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए एक साथ तो वन टाइम में तो 3 नंबर्स को मल्टीपल कर नहीं पाएंगे, तो इनको मल्टीपल करने के लिए मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए और बी को मल्टीपल कर देते हैं। अब ए और बी को मल्टीपल करने पर जो आता है फिर उसको हम सी से मल्टीपल करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हम ऐसा नहीं करके हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले बी और सी को मल्टीपल कर देते हैं और बाद में जो मल्टीपल आया उसको ए से मल्टीपल कर देंगे, या थर्ड स्टेज और ले लेते हैं इसकी एक, जिसके अंदर आप ए और सी को मल्टीपल कर दीजिए पहले, और इन दोनों को मल्टीपल करने पर जो आता है उसको फिर बाद में आप बी से मल्टीपल कर दीजिए। तो क्या ऐसा करने पर रिजल्ट सेम रहता है? अगर रिजल्ट सेम रहता है तो मल्टीपल के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है। अब सेम रहता है या नहीं रहता है ये हम एक एग्जांपल लेकर के करके देखते हैं। देखिए, इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -5, इसकी 3 कंडीशंस हमने रखी है। फर्स्ट कंडीशन है ए और बी को फर्स्ट मल्टीपल किया जाए, ए और बी को फर्स्ट मल्टीपल किया जाए और बाद में ये सी को मल्टीपल किया जाए। फर्स्ट वाली स्टेप, -6 इंटू -5, दोनों को इंटू किया, -6 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का 6, अब ये दोनों माइनस माइनस है, दोनों को मल्टीपल किया प्लस का 30, तो हमारे पास इनका रिजल्ट आ गया 30। सेकेंड स्टेप लेते हैं, ये सेकेंड स्टेप लेते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर आपने क्या किया है कि पहले आप -3 और -5 को इंटू कर रहे हैं, तो -3 और -5 को इंटू कर रहे हैं तो प्लस का 15 आ गया आपके पास, प्लस का 15 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, इन दोनों को इंटू कर रहे हैं तो वही प्लस का 30। ऐसा करने पर प्लस का 30 आ रहा है। थर्ड स्टेज देकर के और देख लेते हैं,
ए इंटू सी, ए इंटू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए और सी को इंटू करते हैं और फिर बाद में बी से इंटू कर देते हैं। ए और सी को इंटू किया तो माइनस का 10 एंड ये सी की वैल्यू -3, माइनस माइनस प्लस 30। तो देखा आपने इस 2 इंटू -3 इंटू -5 इसको 3 स्टेप्स में डिफरेंट टाइप में मैंने मल्टीपल किया। तीनों स्टेप्स के अंदर, तीनों पैटर्न के अंदर मेरे पास सेम आंसर आ रहा है। तो हमने बिगनिंग में चर्चा यही की थी कि अगर एक जैसा आंसर आता है तो मल्टीप्लाई के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल होगी। तो यहां पर हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसके बाद में चौथे नंबर पर आती है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू 1 हो जाए। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहलाएगा। मान लीजिए कि हमारे पास -5 है। इस -5 को कौन से नंबर से मल्टीपल किया जाए कि इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इक्वल टू 1। किस नंबर से मल्टीपल किया जाए? तो -5 को मल्टीपल करने के लिए मान लेते हैं कि हम यहां वैल्यू है x, x से मल्टीपल कर देते हैं। अब ये हमारा एक प्रकार से इक्वेशन हो गया। इक्वेशन सिंप्लीफाई के अनुसार मल्टीपल के नंबर को डिवीजन में भेज देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई -1/5। तो आप के -5 का मल्टीपल इनवर्स आ गया 1/5, माइनस का 1/5। ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया। ऐसे ही मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 3/4। 3/4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? मान लेते हैं कि 3/4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी है x। तो इस x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये 3 इंटू में है, 4 डिवीजन में है। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस के रूल्स के अनुसार मल्टीपल का नंबर ट्रांसफर करने पर डिवीजन में जाएगा और डिवीजन का नंबर मल्टीपल में जाएगा। तो x इक्वल टू 1 इंटू 4/3, इसमें 4/3। तो यहां पर 3/4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इक्वल टू 4/3। आप दोनों को इंटू करके देखिए। 12/12 इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या हो गया? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी
मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी से तात्पर्य ये है 5 नंबर कि ऐसा इंटीजर नंबर जो गिवन नंबर को मल्टीपल करने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए, ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। यहां पर जैसे 3/4 है तो 3/4 1 से इंटू कर दीजिए, आपका 3/4 ही रहेगा। इसे चाहे तो इक्वेशन के पैटर्न पे इसे भी आप कर सकते हैं। किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए कि p से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये इंटू वाला डिवीजन में जाएगा, डिवीजन वाला इंटू में आएगा, p इक्वल टू 3/4 एज इट इज, एंड ये 4 ऊपर और ये 3 नीचे, इनको क्रॉस करते हैं तो 1। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कोई से भी आप इंटीजर नंबर्स को लेंगे तो उन सभी की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होगी 1। मल्टीप्लाई बाय 0, ये आपकी 6 नंबर की आइडेंटिटी। कोई सा भी नंबर है आपका, आप उस नंबर को मान लीजिए कि 0 से मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा। कोई सा भी नंबर हो, किसी भी टाइप का इंटीजर हो, प्लस का इंटीजर हो चाहे माइनस का इंटीजर हो, आप किसी भी नंबर को, चाहे वो स्मॉल नंबर हो चाहे वो ग्रेटर नंबर हो, बड़ा नंबर हो, किसी भी नंबर को आप अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये नंबर्स की हमारे इंटीजर्स के लिए मल्टीप्लाई के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हुई, जिसके आधार के ऊपर हमने एग्जाम्पल्स के माध्यम से मल्टीपल करके भी दिखाया। अब यही चीज हम डिवीजन के लिए ले लेते हैं। डिवीजन 2 और मोर देन 2 इंटीजर्स। तो मैं यहीं से शुरू हो जाता। चलिए डिवीजन के लिए सेकंड नंबर डिवीजन के लिए क्या प्रॉपर्टीज रहेगी। डिवीजन के लिए भी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवीजन को सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, ध्यान दीजिए आप, डिवीजन के लिए भी यही साइन रहेंगे। अगर प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट प्लस में आएगा, माइनस को माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो भी प्लस में ही आएगा। एक नंबर ये डिवाइजर और डिविडेंड का साइन यदि डिफरेंट है तो फिर रिजल्ट क्विटेंट माइनस में आएगा। तो हम एक नंबर करके देख लेते हैं। -8 डिवाइड बाई +4 इक्वल टू -2, -6 डिवाइड बाई -3 इक्वल टू +2, 10 डिवाइड बाई 2, बोथ नंबर आर प्लस इक्वल टू +5। तो इस तरीके से बोथ नंबर प्लस के हैं तो डिवाइड करने पर प्लस का ही नंबर आएगा, माइनस के हैं तो भी प्लस का आएगा, एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस का नंबर आएगा। तो इस तरीके से 2 नंबर्स के हम इस तरीके से ये डिवीजन करते हैं और इन साइन का ध्यान रखते हैं। अब डिवीजन के लिए भी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी को चेक करते हैं। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, और जो क्विटेंट फाइंड आउट हो रहा है, डिविडेंड, डिवाइजर और क्विटेंट, ऑल नंबर्स आर इन इंटीजर फॉर्म, सो वी कैन से इंटीजर्स के डिवीजन के लिए
इंटीजर्स नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अगला रूल ले लेते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर वही सिस्टम है कि आप ए और बी टू इंटीजर नंबर्स है, उनका क्रम बदल करके क्या इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या रिजल्ट इक्वल रहता है। अगर रिजल्ट इक्वल रहता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए इंटीजर्स में एप्लीकेबल है, और अगर नहीं रहता है तो एप्लीकेबल नहीं है। देखिए एग्जांपल से ट्राई करते हैं। इसे सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस तो माइनस का 2, और इसको क्रम को चेंज कर दिया, -8, तो ये हो गया आपका 4/8 माइनस का इक्वल टू -1/2। तो हियर 2 एंड -1/2 इज नॉट इक्वल, सो हियर डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। थर्ड नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर वही 3 नंबर्स होंगे। मान लीजिए ए, बी एंड सी 3 नंबर्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए डिवीजन बी डिवीजन सी, और फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का डिवीजन कर दिया जाए। ए डिवीजन बी डिवीजन सी, सेकेंड में फर्स्ट इनका डिवीजन कर दिया जाए। तो ऐसा करने पर क्या रिजल्ट सेम रहता है, देखते हैं। 18 डिवीजन 3 डिवीजन 6, 18 डिवीजन 3 डिवीजन 6। इसमें पहले इनको करते हैं और इसमें इनको करते हैं, क्या रिजल्ट रहता है देखिए। 6 डिवाइड किया 1, इधर इनको डिवाइड किया, ये आ गया 1/2, 1/2 से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 36। तो इस तरीके से देखिए यहां पर हमारे पास ये रिजल्ट भी मैच नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं है। डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। डिवीजन के लिए आइडेंटिटी, डिवीजन के लिए जैसे क्या है कि 4th नंबर पर ले लेते हैं हम, डिवाइड बाय 0। किसी भी इंटीजर को डिवाइड करने पर इंफिनिटी आता है, अर्थात कोई वैल्यू नहीं आती है। अतः डिवीजन किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करना वर्जित माना गया है।
कोई भी इंटीजर हो, नंबर हो, कभी भी 0 से डिवाइड नहीं करेंगे आप। तो इस तरीके से ये हमारा डिवीजन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज रही, मल्टीप्लाई के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बताई इंटीजर्स के लिए। वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो भी नए अपलोड होने वाले वीडियोज है उनकी सूचना समय समय पर मिलती रहे। हाँ, किसी भी प्रकार की किसी टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम रह जाती है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय।